शौकत बसरा साहब रहनुमा PTI ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, आपने ABN को वक्त दिया। वफाकी हुकूमत शौकत साहब की बड़ा फैसला कर चुकी है कि हम PTI पर पाबंदी लगाएंगे, और आपको नहीं लगता आमी सियासत शो कर रही है? देखें जी, शरीफ माफिया और उनके जो हमनवा हैं अता टर जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इनके ज़हन पर शदीद असरात हैं और ये सदमे की हालत में हैं। पहली दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, क्योंकि बुग़्ज़ जो है उसका कोई इलाज नहीं है। वो लोग जो काउंसलर बन के मुंतखब नहीं रहे, वो लोग जो अपने गली मोहल्ले के लोग जिनको वोट नहीं देते, वो 17 सीटों वाली एक जाली हुकूमत कहती है कि इमरान खान जो 90% को रिप्रेजेंट करता है, हम तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा देंगे। देखिए, वो कहते हैं कि जन्नत ख्वाबों की जन्नत में रहना, तो इनसे कोई सीखे। ये अहमक है, ये अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर एक आइन और कानून है। बेशक आजकल मार्शल के हालात हैं, आइन का जनाजा निकाल दिया गया है, आइन को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन ये जो इनकी साजिश है ये कभी कामयाब नहीं होगी। उसकी वजह सिर्फ इतनी है, ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि अब अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम इनसे नफरत करते हैं। वो लोग जो जेलों में होने चाहिए थे, बदकिस्मती से जो 2024 का इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, जिसमें इनकी जमानतें तक जब्त हो गई और इनका स्टॉलवर्ट जो मियां नवाज शरीफ था, वो बड़ा सजा सजू के लाया गया था, सेरे बांध के लाया गया था, वो बेचारा अपनी सीट हार गया। और मरियम बीबी जो जाली वज़ीर बनी, वो अपनी सीट हार गई। सो ये साजिशें डे वन से 1 साल से तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर रहे हैं। आप देख लीजिए कौन सा जुल्म जबर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के चाहने वालों पर नहीं हुआ। इन्होंने पहले भी पार्टी तोड़ दी, इन्होंने कहा कि इमरान खान इज हिस्ट्री। अब इमरान खान को कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, अब इमरान खान को वोट कोई नहीं देगा, इनकी टिकट को नहीं लेगा, और इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने कहा जान अल्लाह दी वोट खानदा। इसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान बदल चुका है। ये अभी भी 70-80 की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि इनकी हमेशा जो खास तौर पर ये शरीफ खानदान है, इनकी हमेशा सियासत रही है डील्स की। इनकी सियासत हमेशा रही है कि हम जो भी आमिर हो या जो भी हो, उनके हम पहले तो गले पड़ने की कोशिश करें, अगर उनके गले ना पड़ सके तो उनके पांव पड़ जाएं। तो अभी भी सूरत यह है, इस वक्त अमली तौर पर मार्शल है और स्टैब्लिशमेंट ने ये जो फार्म 47 के नमूने मुसल्लत किए हैं पाकिस्तान पे, ये पाकिस्तान के इस वक्त दरपे हैं। पाकिस्तान के अंदर पहले ही खाना जंगी की सूरत हाल है। आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, आप KP के हालात देख लें, अफरा तफरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, मारा मारी है, लोग सड़कों पर आए हुए हैं। जिस तरह के अभी KP के अंदर वो गलमान जो फौत हुआ है, जो शहीद हुआ है, उसके बाद जिस तरह के नारे लग रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं, इस वक्त एक फेडरेशन की पार्टी की जरूरत है। एक फेडरेशन का लीडर है जिसका नाम इमरान खान है। अगर आपने पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है, पाकिस्तान में यूनिटी चाहते हैं, तो एक लीडर है जो शौकत साहब, लेकिन कता कलामी की माजरत, यहाँ पर अताउल्लाह तारण ने भी ये बात वाज़ेह की है कि पाकिस्तान और PTI साथ नहीं चल सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि इसलिए कि अब इनके पास कोई हरबा नहीं रहा। खास तौर पे जब इन्होंने हर तरीका इस्तेमाल कर लिया तहरीक इंसाफ को खत्म करने का, लोगों ने 8 फरवरी को इनका हर मंसूबा उल्ट दिया। क्योंकि अल्लाह हक है, एक सोच इंसान सोचता है, लेकिन होता वो है जो मेरा रब चाहता है। आप उसके बाद देख लीजिए किस तरह लोगों की वफादारियां चेंज करवाने की कोशिश की गई। हमें किसी अदालत से, और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो बैठे हैं, वो इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस आमर फारूक के जरिए हमें हर तरह से दीवार के जरिए लगाने की कोशिश की गई। हमारा 8 फरवरी वाला केस पड़ा हुआ है, वो आज तक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने नहीं लगाया। उसके बाद आप देख लीजिए बल्ले का निशान हमसे छीना, हमसे आरोज वाला मामला हो, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला हो, सारे के सारे केसेस ना रातों रात सुनेंगे, बल्कि उनके फैसले भी हमारे खिलाफ आए। अब क्या हुआ है, और इनकी ये पुरानी रवायत है जी। आप देखिएगा, मैं आपको खबर दे देता हूँ कि इनकी एक मीटिंग हुई है जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं जो खास तौर पे उनकी किरदार कुशी की मुहिम शुरू करने का प्लान कर चुके हैं, बल्कि उसका आगाज कर भी दिया है। आपने देखा होगा कि इनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या क्या गलीज जो इल्जामात हैं वो जजेस पर, उनकी मिसेस पे लगाए हैं। और ये इनकी पुरानी रवायत है, और पाकिस्तान की तारीख में अगर सुप्रीम कोर्ट पर किसने हमला किया,
گلو بتوں کے ذریعے ججوں نے اپنے باتھ روم میں جا کے جانے بچائی. تو یہ وہی مسلم لیگ نون ہے, یہ وہی ان کے لیڈران ہیں, یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے ڈیلے کرنا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اب یہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ججز کے خلاف. آپ دیکھ لیجئے گا اس کا ابھی پارلیمنٹ کے اندر جو سیشن ہوگا, ان کے وہ لوگ جن کی ضمانتیں ضبط ہو چکی ہیں, خواجہ آصف جیسے, اور میں کس کا نام لوں, میاں شہباز شریف, یہ سب لوگوں نے ایک پلان کر لیا ہے. ابھی تو یہ جوڈیشل کو کا تو آغاز ہو چکا ہے جی. یہ تو کافی دیر سے وہ ججز جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو دھمکایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, ان کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں, ان کے رشتہ داروں کو اغوا کیا جا رہا ہے. ابھی دیکھیں نا طارق جہانگیری صاحب کے خلاف کیا کیمپین لانچ کی گئی, اس کی وجہ یہ فارم 47 کے کیسز انہوں نے ٹک اپ کر لیے سارے کے سارے. اس لیے یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد, جس میں سب سے پہلے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ لیا جائے جو الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف کیا تھا. لیکن وہاں کیا ہوا, وہاں ججز کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ, انہوں نے کسی قسم کی ڈکٹیشن نہیں لی, نہ وہ ڈرے نہ وہ گھبرائے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام ججز کو جنہوں نے ان کا ہر حربہ ناکام کر دیا. اور وہ خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے ہم سے بلے کا نشان چھینا, جس کی وجہ سے یہ ریزرو سیٹیں گئیں, جو دھاندلی وہ بنیاد تھی 13 جنوری والا نشان چیف جسٹس قاضی فائز صالح, وہ خود بینچ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے اور غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا ہے. اور آج آپ کو میں ورڈز دے رہا ہوں, یہ جو کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ 3 مہینے کے مہمان ہیں. اکتوبر نومبر میں یہ نہیں ہوں گے. یہ آپ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش ختم نکلے. یہ پلاننگ کریں, انہوں نے پہلے بھی 1 سال یہی کیا ہے نا. آپ نے مقدمات درج کر کے دیکھ لیے, عمران خان پر 200 مقدمات درج کر لیا, آپ نے عمران خان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی, چکانے کی کوشش کی, اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کا, دنیا کی تاریخ کا گندہ ترین گھٹیا اور مکروہ کیس عدت والا آپ نے عمران خان پہ ڈال دیا اور بشرا بیگم پہ ڈال دیا. کبھی ریاستیں اس طرح کرتی ہیں کہ آپ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیاں جو آپ کی ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں وہ سب غیر محفوظ ہو چکی تھی, ان کے گھروں میں جھانکنا شروع کر دیں, ان کا چیک کریں کہ نکاح کب ہوا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی عملی طور پر ایک مارشل لا تو نافذ ہے اور یہ سازش ان کی کبھی کامیاب نہیں ہوگی. بہت شکریہ رہنما تحریک انصاف شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.